नदियों में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको कोई नीति नहीं है। इनके इतने जो जंगल तबाह होंगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ का वातावरण, पर्यावरण में ऑक्सीजन, इन सब तमाम समस्याओं को मतलब आने वाले समय में 25-30 साल बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे पास पानी पीने के लिए रहेगा कि नहीं रहेगा। जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों के सामने जो लाठीचार्ज हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है या राज्यपाल की जिम्मेदारी है, वो इस जनता से सीधा संवाद करे। आप लोग लगातार आंदोलन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आउटपुट क्यों नजर नहीं आता है? सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? आप लोगों की बात वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? अगर हमारे पास अनाज नहीं रही, किसान है, अगर अपन जमीन ला उद्योगपति मन ला दे दी तो कहाँ किसानी करी। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के माटी में बाहर से बाउंसर बुलाकर अगर खनन कराना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुख का विषय है। और पूरे छत्तीसगढ़ के वासी शांत बैठे हुए हैं। किसान मन के जो भूमि ला मन छीन के उद्योगपति मन ला देते, चुटकी में मतलब उद्योगपति मन ला दे जाते। ये किसान ला तक पता नहीं है कि हमारी जमीन आज का हो जाएगी। मतलब अगर शासन प्रशासन अगर नहीं सुनी तो ये बहुत बड़े तौर पे हम आंदोलन करबो। आज जो बात सत्य साबित होती है कि वो तो आज छत्तीसगढ़ ही पूरा श्रद्धांजलि देवत। हम जीते जी मर गए हैं, जीते जी हमारा मार डरी साथ प्रदेश सरकार है। बहुत दुख के तकलीफ के बात है। आज हम न तो खाने के लिए दाना है, न पीने के लिए पानी है। आज नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जनता मन लगातार 2 से 3 विषय ला लेके लगातार परेशान है। चाहे वो जंगल की कटाई के विषय हो, मुद्दा हो, या फिर जो मुद्दा है किसान मन के जमीन ला उद्योगपति मन ला बेच दे के जो विषय है, लगातार परेशान है। और जो लगातार आंदोलन चलत है, ये चीज़ भी आप मन कवरेज के माध्यम से सीजी भास्कर चैनल में देखा तो हो। लेकिन आज जो है युवा कांग्रेस के साथ में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और यहाँ पर जो है ज्ञापन देवर पहुंचे, यही विषय ला लेके राज्यपाल तक के सूचित करे बार आप यहाँ पहुंचे हो। विषय गंभीर है, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है। कितना सीरियस मुद्दा है यहाँ? बहुत ही गंभीर मुद्दा है। प्रदेश सरकार की जो नीति दिख रही है, उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं रहेगी, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा और भोजन के लिए अनाज नहीं रहेगा। बहुत ही गंभीर है। और एक तरफ प्रदेश सरकार ऐसे चंद पूंजीपतियों के साथ खड़ी हुई है जो हमारे इस छत्तीसगढ़ को चारागाह बना चुकी है। चौतरफा गति से वो पूरे जल, जंगल, जमीन, यहाँ की छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटने का काम कर रही हैं। और जिस तरह सरगुजा और छुई कादान में जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा स्थानीय लोगों के सामने जो लाठीचार्ज हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है। प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है या राज्यपाल की जिम्मेदारी है, वो इस जनता से सीधा संवाद करे। जो समस्याएं आ रही हैं, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से जन सुनवाई हुई है, गलत तरीके से ग्राम सभा हुई है, गलत लोगों को खड़ा करके भूमि अधिग्रहण किया गया है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। अभी तो सीमेंट फैक्ट्री भी डलने वाला है, और बाद तो पूरे किसान मन बेरोजगार ही हो जाना है। आप पूरे प्रदेश में देखेंगे एक ही व्यक्ति है जो पूरा प्रदेश की सीमेंट फैक्ट्री को लेना चाह रहा है। एक ही व्यक्ति है जो खनन के नाम से, कोयला के नाम से पूरे जल, जंगल, जमीन को उजाड़ रहा है। और प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़े, लोकतांत्रिक में जनता के पक्ष में खड़ी होनी चाहिए, वो उसके संरक्षण में खड़ी हुई है। वहाँ हमारे पुलिस वाले भाइयों के साथ पुलिस वाले और जनता के बीच तनाव की स्थिति फैलती है। पुलिस के जो खड़े हुए हैं वो भी हमारे लोग हैं और जिनके ऊपर लाठी चार्ज हो रही है वो भी हमारे लोग हैं। लेकिन जो जिम्मेदार नागरिक है, जो वो वहाँ संवाद करने नहीं आ पाता, हमेशा तनाव की स्थिति बढ़ रही है। और पूरे तानाशाही के तहत वो पूरे जंगल को उजाड़ रहे हैं और यहाँ खनन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के माटी में बाहर से बाउंसर बुलाकर अगर खनन कराना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुख का विषय है। और पूरे छत्तीसगढ़ के वासी शांत बैठे हुए हैं। अपनी तबाही का मंजर वो खुद इसमें भागीदारी हो रही है, उनका खुद वो गवाही दे रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है। छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश है। छत्तीसगढ़ के युवा अपनी इस माटी की जिम्मेदारी को समझे और छत्तीसगढ़ को कैसा बनाना है उसमें भागीदारी बने। और जो प्रदेश में सरकार उनको आईना दिखाए, उनसे सवाल करे कि आप कौन होते हैं हमारी छत्तीसगढ़ की संपदा को बर्बाद करने वाले, छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, जमीन को बर्बाद करने वाले, हमारे ऑक्सीजन को लेने वाले, हमारे जीव जंतु को परेशान करने वाले आप कौन होते हो? और ये जो चंद लोग हैं उनके सामने आप हमारे पूरे छत्तीसगढ़ को क्यों गिरवी रख दे रहे हो? आप लोग लगातार आंदोलन करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आउटपुट क्यों नजर नहीं आता है? सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? आप लोगों की बात वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? सीधा देखने को मिल रहा है कि यहाँ की प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, ये कॉर्पोरेट की गुलाम हो चुकी है। कॉर्पोरेट जिस तरह से इन्हें इशारा कर रहा है, जिस तरह से इन्हें आदेश करता है, उनका ये पालन कर रहे हैं। ना कि वो जनता के पक्ष को रख रहे हैं, ना जनता के होने वाले समस्याओं में कोई अभी तक खड़े होते नहीं देख रहा है। लगातार यहाँ लाठीचार्ज हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं रोडों में। हमारी माताएं बहनें ट्रैक्टर में बैठे बैठे इतने बड़े ठंड में रोडों में कलेक्टर के सामने बैठे बैठे देख रहे हैं सरगुजा में, लेकिन उनकी समस्या, उनके दुख में जिम्मेदार लोग खड़े हुए नहीं दिख पा रहे हैं।
ये बहुत दुख का विषय है। ठीक है, हमारे साथ में कोमल नेताम है, युवा कांग्रेस। आपके नेतृत्व में अपन यहाँ पहुँचे हो आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देवर का विषय हो गए है, और जो लगातार विषय चलत भी आते किसान बर हो, आम जनता मन बर हो, कितना चिंता के बात है अभी? ये बहुत ही गंभीर बात हवे, लेकिन एला का है सीरियसली कोई इंसान ले नहीं पाते है। हमारे छत्तीसगढ़ के वासी माना बोलते ना मासूम मतलब भोला है करके, वाकई में भोला है। दूसर के कंपनी पूंजीपति बड़े बड़े कंपनी यहाँ के उत्खनन करत है, किसान मन के जमीन ला लूटत है। अगर हमारे पास अनाज नहीं रही, किसान अगर अपन अपन जमीन ला उद्योगपति मन ला दे दी तो कहाँ किसानी करिए? तो ये सब खेती किसानी नहीं हो सके, प्रदूषण हो ही तो बहुत भयावह परिस्थिति बन जाई। ना हमारे पास खाए के रही, ना हमारे पास अनाज रही, ना हमारे पास शुद्ध हवा रही। छत्तीसगढ़ ला ये मन छत्तीसगढ़ वासी ला ये सरकार ये कैसनो करके कमज़ोर करना चाहती है रणनीति के तहत, ऐसे हमला लगते हैं। आज तो बड़े शांत रूप से आप आए रहे हो ज्ञापन देवर, भविष्य में हो सकते है कि कुछ अलग प्लानिंग साथ में आए पड़े जही कलेक्ट्रेट में? ये प्लानिंग ये हो ही, मतलब अगर शासन प्रशासन अगर नहीं सुनी तो ये बहुत बड़े तौर पे हम आंदोलन करबो। और ये जो बड़े बड़े कंपनी आते उकर मन ला पूरा मुंह तोड़ जवाब देवो, और शासन प्रशासन ला हम चेताना चाहतन, ये अभी तो शांति प्रिय ढंग से हम करत हन, वो अगले बार उग्र से उग्र आंदोलन करबो, हमारे छत्तीसगढ़ ला हम बचाए बा। ठीक है, बाकी महिला मन भी हमारे साथ में, आप मन भी बढ़ चढ़ के यहाँ पर आज ज्ञापन देवर पहुँचे हो, तो का इतना चिंता सतात है जो किसान मन ला है, जो आम जनता मन ला है, जेकर मन अपन ज्ञापन देवर आए हो, वो विषय ला बताओ जी। आज जो किसान मन के जो भूमि ला मन छीन के उद्योगपति मन ला देते, चुटकी में मतलब उद्योगपति मन ला दे जाते। ये किसान ला तक पता नहीं है कि हमार जमीन आज का हो जाही। यहाँ तक कि किसान तो कि हमार पैतृक जमीन तक ला मतलब पूरा दे देवत है। बहुत दुख के पाते ना तो कि हमार किसान मन ला मेहताना हक मिल पाते, ना कुछ भी नहीं मिल पाते। और इस टाइप के जो हमार मन के साथ छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जो दोहन करत है हमार प्रदेश सरकार है, वो बहुत ही चिंतन का विषय है। हमारे ला ऐसे लगते कि हम अब कहाँ जान, आज हमारा पलायन करे बार ही मरा थे। जैसे आपने देखा तो जल जंगल जमीन के कितना पूरा तहस नहस करके रख दी, तो आज पीने का पानी दूषित हो गए, और ये जमीन ला तो पूरा उद्योगपति मन ला ही दे दी पूरा। कुछ दिन पहले किसान मन छुई खदान जो कवर्धा क्षेत्र के मन आए रही से यहाँ आंदोलन करे बर, अपन बात ला रखे बर, हमन जमीन ला मत बेचो, हमन जमीन ला मत लो, काबर की यही हमार रोजी रोटी है, यही जिंदगी है। तो वो मन रोवत है अभी किसान मन। जी जी हाँ, आज बहुत ही हमारा आंसू के सिवा कुछ नहीं दी से कि हमार प्रदेश सरकार है। आज पूरा हमार किसान मन की जो जमीन है वो ला बेच दीस। अब हमन जमीन ला काबर बेचबो, जो हमन मन की जीवन रोटी हरे, हमन मन की जीवन चलाते, और जो जमीन भी बचा थे वो लोग एकदम बंजर बना जाते, उपजाऊ मतलब है ही नहीं है। ऐसे ठोस कर करके ना, यानी कुल मिला के जनता ला मारो। जैसे हम लोकसभा में हमारे प्रदेश मुखिया के मुख से सुने रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से कि मतलब हमन हाँ श्रद्धांजलि देवत हन जनता पर का बोली से कि हमन हाँ तो श्रद्धांजलि देवत हन, बात आ रही से आप मन भी सुने हो। तो श्रद्धांजलि देना वास्तव में ना आज वो बात सत्य साबित होती है कि वो तो आज छत्तीसगढ़ ही पूरा श्रद्धांजलि देवत। हम जीते जी मर गए हन, जीते जी हमारा मार डरी साथ प्रदेश सरकार है। बहुत दुख के तकलीफ के बात है। आज हमन न तो खाने के लिए दाना है, न पीने के लिए पानी है। आज अब सांस ले पर हवा नहीं है। और अब जब बचा थे तो घर घर में दारू पहुंचाओ। अब स्कूल तक स्कूल तो पूरा खत्म कर देते। सरकारी स्कूल पूरा जितना सरकारी है वो जमीन ला वो पूरा प्राइवेटीकरण करा थे जो सरकारी है ओला। तो आप बताओ ना भैया, खुद बताओ सरकार है कि अब कारपोरेट की सरकार है कि जनता की सरकार है? परेशान है, हम सब परेशान हैं, वो बता दे सरकार हम लोग को। ठीक है, ये सब चिंता लेके आज यहाँ पहुंचे रही ने युवा कांग्रेस के साथ साथ में सभी साथी मना बाकी कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं, और लगातार अपडेट जो भी है वो आप मन सीजी भास्कर में चैनल में देखे बार मिलत रही। ये चिंता का विषय है जो किसान मन साथ है, जो आम जनता मन साथ है, जो जल जंगल जमीन के लड़ाई चला थे, ये लेके आप मन का कहना चाहो कमेंट करके जरूर बताओ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।